हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट विच इज़ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं उसको जानने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ नंबर्स को रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है, जैसे 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब होल नंबर किसे बोलते हैं, जो 0 से स्टार्ट हो। तो डिफरेंस देखा ना आपने नेचुरल नंबर और होल नंबर में। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और होल नंबर क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। अब नेक्स्ट हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो जिसमें क्या होंगी, नेगेटिव वैल्यूज़ भी होंगी और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होंगी, जैसे -2 -1 0 1 2। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, +1 +2 +3, ये क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। और नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो गए, -1 -2 -3। अब हम करते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P अपॉन Q की फॉर्म में जब हम किसी भी टर्म को लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर, जहाँ पे P और Q जो है वो इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। और यहाँ पे बोला गया है कि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता यहाँ पे रैशनल नंबर में। तो फॉर एग्जाम्पल 3/2 is a rational number, -7/5 is also rational number, -2/3 6/7 9/-5। तो ये सभी क्या है, रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रैशनल नंबर की, तो वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को हम होल नंबर में भी देखेंगे, फिर इंटीजर्स में देखेंगे, फिर रैशनल नंबर पे देखेंगे। तो देखते हैं। तो होल नंबर क्या एडिशन में होता है, क्लोज्ड अंडर एडिशन है या नहीं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को हम कैसे देख सकते हैं, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। यहाँ पे तो बोला गया कि होल नंबर क्या होता है, क्लोज्ड अंडर एडिशन पे होता है। कैसे, अगर फॉर एग्जांपल हमने 0 + 5 लिया, यानी कि 0 क्या है, एक होल नंबर है, 5 भी तो एक होल नंबर है, दोनों होल नंबर हैं, और इक्वल्स टू कर दिया 5। तो आपने क्या देखा, जब 0 + 5 किया जो कि होल नंबर थे और इक्वल्स टू में 5 आ गया, तो 5 भी तो एक होल नंबर है। तो इट मीन्स ये एडिशन पे क्या करेगा, लाई करेगा, क्लोज्ड अंडर प्रॉपर्टी होगी इसकी। अब सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इन्होंने मना कर दिया कि होल नंबर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 इज़ अ होल नंबर, माइनस नेगेटिव साइन लगा है, फिर 7 इज़ आल्सो अ होल नंबर, लेकिन हमारे पास क्या आंसर आ गया, -2, क्योंकि 7 यहाँ पे बड़ा है और 7 के साथ क्या हो गया, नेगेटिव साइन हो गया, तो यहाँ पे -2 आ गया। तो -2 यानी कि इंटीजर कभी भी, जो इंटीजर होता है नेगेटिव वैल्यू का, वो कभी भी होल नंबर नहीं हो सकता, इसलिए ये सब्ट्रैक्शन पे ये प्रॉपर्टी लाई नहीं करती है। अब मल्टीप्लिकेशन में देख लो। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो होल नंबर क्या होता है, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन पे ये प्रॉपर्टी होगी। कैसे, फॉर एग्जांपल 0 × 3, 0 इज़ अ होल नंबर, 3 इज़ आल्सो अ होल नंबर इक्वल्स टू 0। यानी कि हमारे पास होल नंबर थे ये दोनों, तो वो भी तो होल नंबर ही आया, 0 इज़ आल्सो अ होल नंबर। तो इट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन पे भी क्या होगी, प्रॉपर्टी लाइक करेगी। अब लास्ट रह गया कि डिवीज़न में चेक कर लेते हैं कि होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। होल नंबर क्या है, ये क्लोज्ड अंडर डिवीज़न नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल है 5 / 8, यानी कि 5/8। 5/8 इज़ नॉट अ होल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर, यानी कि ये क्या आ गया है, P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया है, तो ये कभी भी होल नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर्स में चेक कर लेते हैं कि एडिशन पे होगा या नहीं। तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। यस, ये एडिशन पे क्या होगा, ये भी क्लोज्ड अंडर होगी ये प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल -6 + 5, -6 इज आल्सो क्या है, इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू होती है इंटीजर में। तो इसकी जो आंसर आया, इसकी वैल्यू जो आ गई वो -1 आ गई, तो -1 इज आल्सो अ इंटीजर। तो इट मीन्स ये इस प्रॉपर्टी भी लाई करती है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन पे देख लेते हैं। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन पे भी ये लाई करेगा। कैसे, फॉर एग्जांपल 7 - 5, 7 इज़ अ इंटीजर, -5 इज़ आल्सो इंटीजर इक्वल्स टू 2। पॉजिटिव 2 भी क्या है, एक इंटीजर है।
एक एग्जांपल हमने नेगेटिव का भी ले लिया, -6 और -8 को हमने जब सॉल्व किया तो -14 आ गया। तो -14 इज आल्सो इंटीजर। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू जो होती हैं इंटीजर की वही तो होती हैं। तो यहाँ पे 14 -14 क्या है? नेगेटिव वैल्यू है। अब मल्टीप्लिकेशन पे देख लेते हैं। तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन पे भी लाई करेगा। फॉर एग्जांपल 5 × 8 क्या हो जाएगा? 40, -5 × 8 क्या हो जाएगा? -40। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? 40 और -40 क्या है? एक इंटीजर्स है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आल्सो इंटीजर है ना। अब इंटीजर क्या क्लोज्ड अंडर डिवीज़न है या नहीं? तो नहीं है। तो ये वही कैसे हो गया? एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, तो डिवीज़न क्यों नहीं हुआ? तो इसको हम एग्जांपल से चेक करेंगे। तो 5 डिवाइड में 8 किया तो 5/8 आ गया। तो कभी भी रैशनल नंबर पे जब आ जाएगी इंटीजर तो वो भी क्या नहीं होता है? इंटीजर नहीं होता है। P/Q की फॉर्म में आ जाए तो वो भी इंटीजर नहीं होता है, और ना ही वो होल नंबर होता है। हमने ये देख लिया। अब रैशनल नंबर देख लेते हैं। तो ये किस में हम देख रहे हैं? क्लोज्ड अंडर एडिशन पे देख रहे हैं। सीधा हम क्या कर रहे हैं? दो नंबर को ऐड कर रहे हैं। तो रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो देखो रैशनल नंबर लेने हैं हमने, यानी कि P/Q की फॉर्म में। तो 1/2 लिया प्लस 2/2 लिया, इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया? 3/2 आ गया। तो हमने क्या देखा? 1/2 इज़ अ रैशनल नंबर, 2/2 इज़ अ रैशनल नंबर एंड 3/2 इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर। तो ये एडिशन पे प्रॉपर्टी होगी। अब रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या सब्ट्रैक्शन पे ये रैशनल नंबर होगा? देखते हैं। तो हमने क्या करना है? जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू हमने ली थी वहाँ पे नेगेटिव कर देना है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन की बात की गई है। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? -1/2। तो हमने क्या देखा? -1/2 भी क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या रैशनल नंबर क्या क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन पे होगा या नहीं? तो ये भी देख लेते हैं हम। तो 1/2 हमने बोला ना, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा वहाँ पे हमने जो भी साइन थे, जैसे पॉजिटिव का साइन यहाँ था, फिर यहाँ पे हमने नेगेटिव का साइन कर दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन कर दिया। क्यों? एग्जाम्पल के तौर पे। तो हमारे पास ये दोनों रैशनल नंबर थे, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1/2 आ गया। तो वो भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो हमने क्या देखा कि रैशनल नंबर अंडर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन ये भी लाई करता है। अब डिवीज़न में लाई करता है या नहीं, क्योंकि बाकी तो लाई किए नहीं, आपने देखे ना ही होल नंबर लाई किया ना ही इंटीजर। तो रैशनल नंबर लाई करेगा क्या? मुश्किल है ना, क्योंकि हमने तो लिखा है कि रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। क्यों? देख लेते हैं। 5 डिवाइड में किया 8 तो 5/8 आ गया। तो 5/8 तो रैशनल नंबर है भाई। तो अगर हमने 2 - 0 कर दिया और 2/0 आ गया तो वो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, और 2/0 जो है वो नॉट अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था? P इन द फॉर्म ऑफ P/Q जब भी कोई वैल्यू आ जाए तो वो क्या होती है? रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना कि Q जो होता है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 हुआ तो वो नॉट डिफाइन आ गया, और जब नॉट डिफाइन आ गया तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है? तो ये भी सेम वैसे ही होगी जैसे हमने ऊपर किया, जैसे हमने ये क्लोजर प्रॉपर्टी की वैसे ही ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो क्लोजर में तो सीधा हमने एडिशन, किसी भी नंबर को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीज़न किया, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर पे। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? पहले ये जान लो। जैसे a + b जो होता है वो b + a होता है, किसमें? एडिशन में होता है ना, क्योंकि अगर हमने 1 + 2 लिया तो इस साइड क्या लेंगे? b की वैल्यू 2 लेंगे और a की वैल्यू 1 लेंगे। तो 3 = 3 आ गया, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं होल नंबर से। तो होल नंबर पे क्या होगा? एडिशन में क्या होगा? क्लोज्ड अंडर एडिशन होगा। क्यों? क्योंकि a + b = b + a किया। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो जैसे 1 + 2 = 2 + 1, 3 = 3, यानी कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। तो इट मीन्स होल नंबर एडिशन पे क्लोज्ड अंडर एडिशन प्रॉपर्टी होगी इसकी कॉम्यूटेटिविटी में। और सब्ट्रैक्शन में देखो, नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि a - b किया तो 1 - 2 क्या हो जाएगा? -1।
और b माइनस ए किया तो 2 माइनस 1 होगा, यानी कि 1, पॉजिटिव 1। तो ना ही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ना ही राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये सब्ट्रैक्शन पे प्रॉपर्टी नहीं होगी। मल्टीप्लिकेशन में देख लो, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन पे भी ये होगी। कैसे? ए बी इक्वल्स टू बी ए, 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगर मान लो हमने ए की वैल्यू -1 रख देते मान लो, और इस साइड भी तो -1 आना था, तो दोनों वैल्यूज़ क्या आनी थी? -2 इक्वल्स टू -2। नेक्स्ट हमारे पास डिवीज़न पे, तो डिवीज़न पे भी क्या होगा? नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। क्यों? क्योंकि अगर a अपॉन बी ले लिया हमने और इक्वल्स टू b अपॉन बी ए कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा? 1/2 हो जाएगा इक्वल्स टू किसके? 2/1 के। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। तो ये तो हो गया होल नंबर के लिए। हमने क्या किया? अभी इतना पता लग गया ना कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए किया, सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे जहाँ पे पॉजिटिव साइन था वहाँ पे नेगेटिव साइन कर दिया, और मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और डिवीज़न में हम इन दोनों को डिवाइड कर दिया। वैसे ही इंटीजर में करना है, तो इंटीजर में भी क्या होगा? क्लोज्ड अंडर एडिशन होगा, नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न हो जाएगा। तो ये आपने एग्जाम्पल देख लेने हैं, ठीक है, ये तो आप कर सकते हो, वीडियो पॉज करके कर लेना। अब रैशनल नंबर, रैशनल नंबर पे भी क्या होगा? क्लोज्ड अंडर एडिशन होगा। रैशनल नंबर पे हमने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लेने हैं, और हमने देखना है कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इट मीन्स क्लोज्ड अंडर एडिशन होगा। नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन पे ये भी नहीं होगा। -1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2, ये एग्जाम्पल देख लेना आप। तो यहाँ पे क्या होगा? नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन पे भी ये क्या होगा? क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, और डिवीज़न पे भी ये नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न हो जाएगा। a/b इज़ नॉट इक्वल टू b/a। तो आपने क्या देखा कि होल नंबर में एडिशन होगा, इंटीजर में भी एडिशन होगा, रैशनल नंबर पे भी एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन इन तीनों में नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन इन तीनों में होगा, और डिवीज़न इन तीनों में नहीं होगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। ये इस तरह से था, लेकिन हमने क्या किया? पहले इन दोनों को लिया और लास्ट में इन दोनों को ब्रैकेट में लिया, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही हमने करना है, आप जैसे मर्जी ले सकते हो। यहाँ पे b प्लस सी को ब्रैकेट में लिया पहले, फिर बाद में इक्वल्स टू करके a प्लस बी को हमने ले लिया ब्रैकेट में। ये तो समझाने के लिए होता है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए होल नंबर पे भी इसी तरह से आएगी, क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या ये प्रॉपर्टी क्लोज्ड अंडर एडिशन पे होगी? तो हमने क्या करना है? तीनों को तो प्लस ही करना है ना, तो 6 इक्वल्स टू 6 आ गया, इट मीन्स ये क्लोज्ड अंडर एडिशन होगी। सब्ट्रैक्शन ये फिर से नहीं होगी, नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब हमने क्या करना है? जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू थी वहाँ पे हमने नेगेटिव रख देना है, ठीक है, इतना हो गया। तो बाकी आप एग्जाम्पल खुद कर सकते हो। तो ये नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? जहाँ पे पॉजिटिव था और जहाँ पे नेगेटिव था वहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये भी क्या होगा? क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी ज़्यादा बताया तो। अब होल नंबर जो होगा डिवीज़न पे होगा या नहीं? नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, ये डिवीज़न पे भी नहीं होगी, ये प्रॉपर्टी लाई नहीं करेगी। कैसे? a डिवाइड में b डिवाइड c इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइड b डिवाइड c। हमने a को 1 मान लिया, b को 2, c को 3। वैसे ही a1 b2 c3। पहले हम क्या करते हैं? ब्रैकेट वाले को सबसे पहले तो BODMAS रूल के अकॉर्डिंग हमने ब्रैकेट वाली चीज़ को हमने ओपन करना है या फिर सॉल्व करना है। तो 1 डिवाइड में 2 डिवाइड में 3 को क्या बोल देंगे हम? 2/3, ठीक है। यहाँ पे 1/2 आ जाएगा डिवाइड में 3। अब जब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। और वैसे ही 1/2 ऐसे आया और ये डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये ऊपर जाएगी ना चीज़ जब डिवाइड में होगी तो ये 3 नीचे आएगा, तो 1/3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 1/3 इक्वल्स टू 2 डिवाइड में 2, यानी कि 3/2 यहाँ पे
इक्वल्स टू 1/2 6, यानी कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न हो जाएगा। अब वैसे ही इंटीजर में भी क्या होगा, क्लोज्ड अंडर एडिशन हो जाएगा। आपने एग्जांपल खुद लेने हैं। नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ना ही ये सब्ट्रैक्शन में होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में होगा और ये डिवीज़न पे नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे भी क्या देखा, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में होल नंबर नहीं होगा, ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इंटीजर में भी सेम होगा, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में नहीं होगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होगा। नेक्स्ट रैशनल नंबर होगा जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, वो भी क्या होगा, क्लोज्ड अंडर एडिशन होगा, नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन होगा, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन और नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। ठीक है, इतना आपने समझ लेना है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी। क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, जैसे हमने यहाँ पे एडिशन में क्या किया है, ए ले लिया है और ब्रैकेट में हमने b+c ले लिया, ठीक है। और इक्वल्स टू में क्या होगा, जैसे ए ले लिया हमने और ब्रैकेट में ले लिया b+c। अब क्या करना है, यहाँ पे a इंटू बी क्या होगा, ab, और यहाँ पे प्लस है ये वाला, फिर a इंटू सी ac, यही आ गया ना। तो ये हो गया एडिशन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा, जहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे नेगेटिव कर देना, बस a इंटू बी ab माइनस फिर a इंटू सी ac, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये है सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए नॉट एप्लीकेबल हैं, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए नहीं होंगे। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ से एक टेबल है तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। वीडियो पॉज करके आपने ये चीज़ देख लेनी है कि कैसे हमने ये क्वेश्चंस किए। तो आपने देखा ना कि एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी a+b होगी, कॉम्यूटेटिव में क्या होगी, एडिशन में a+b इक्वल्स टू b+a, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, a+b+c। आप इन दोनों को भी ले सकते हो पहले या फिर इन दोनों को भी ले सकते हो पहले, इसमें कोई कंपल्सरी नहीं है। इक्वल्स टू a+b+c आपने ब्रैकेट में लिया है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, a इंटू में b+c इक्वल्स टू ab+ac, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी, तो देखते हैं। यहाँ पे क्या है, a+0 इक्वल्स टू 0+a। अगर आपने a+0 लिया या फिर 0+a लिया तो आपके पास हमेशा क्या आएगा, a ही आएगा। कैसे, अगर आपने 1+0 लिया या फिर 0+1 लो तो इसकी वैल्यू भी तो 1 आएगी और इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी। 1+0 1 होता है, 0+1 1 नहीं होता है। तो ये हमने किसके लिए लिया, ये जो a था ये क्या था, होल नंबर था, ठीक है। और b+0 इक्वल्स टू 0+v, तो वो भी क्या आएगा, v, क्योंकि b+0 क्या होगा, v, और 0+v b होगा। तो v यहाँ पे क्या है, इंटीजर है। अब है हमारे पास c+0 इक्वल्स टू 0+c, तो c+0 c ही होता है और 0+c भी क्या होता है, c ही होता है। तो वो क्या हो गया, रैशनल नंबर। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 0 इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी। 0 क्या है, एक आइडेंटिटी है फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, होल नंबर या फिर इंटीजर के लिए। देखा ना आपने, 0 हर जगह 0 ही हमने लिया है, चाहे वो होल नंबर हो, इंटीजर हो या फिर रैशनल नंबर हो। तो 0 क्या है, एक आइडेंटिटी है इन तीनों के एडिशन के लिए, ठीक है। तो वो होती है एडिटिव आइडेंटिटी। अब है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स को हम क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी बोल सकते हैं। जैसे a है हमारे पास और उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -a, ठीक है। इक्वल्स टू, अगर -a है तो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा पॉजिटिव a। अब a-a क्या आएगा, 0 इक्वल्स टू -a+a भी क्या आएगा, 0। ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो वही क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स। यानी कि अगर आपके पास कोई वैल्यू हो जैसे 5, तो 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -5। और यहाँ पे नेगेटिव 5 होता तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाता, +5। सेकंड हमने ले लिया एक रैशनल नंबर, तो उसको भी देख लेते हैं। तो रैशनल नंबर जैसे p/q की फॉर्म में, तो 2/3 हमने लिया था नंबर, तो उसका एडिटिव इन्वर्स हो गया नेगेटिव -2/3, और -2/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, +2/3। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, 2/3 और
पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव 2/3 -2/3 और 2 + 2/3, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, ये भी दोनों कैंसिल हो गए, यानी कि 0 = 0। तो ये रैशनल नंबर के लिए आ गया। नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या फिर रेसिप्रोकल आप उसे बोल सकते हो। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे a है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/a। अगर 1/a है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा a। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि जैसे C/D जो है एक रेसिप्रोकल है A/B का। ठीक है, कब, जब A/B जो है इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो वो हमें कौन सी वैल्यू देगा, 1 देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो हम यहाँ पे देखते हैं इस साइड A/B का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, B/A। यानी A/B का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, B/A। यानी कि B ऊपर चला जाएगा, A नीचे आ जाएगा। तो जब इसको कैंसिल करोगे तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1 आ गया। या फिर मैंने आपको बताया कि A का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/A। तो इसको कैंसिल करोगे तो 1 ही तो आएगा। तो यहाँ पे A जो है एक नंबर है और 1/A क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। फॉर एग्जांपल मान लो 13/25 है एक नंबर, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 25 ऊपर आएगा और 13 नीचे आएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, ये दोनों भी कैंसिल होंगे। तो हमारे पास ऑलवेज क्या आना चाहिए, 1 आंसर आना चाहिए। तो वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या फिर रेसिप्रोकल। अब नेक्स्ट हमारे पास क्यूज क्वेश्चंस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/8। तो हम सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, जैसे A का एडिटिव इन्वर्स क्या था -A, तो हमारे पास आंसर क्या गया 0। ठीक है, तो A का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा -A, तो 2/8 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -2/8 आ जाएगा ना। तो वही क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13। तो अभी हमने देखा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, तो -13 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1/-13। तो इन दोनों को कैंसिल करोगे, नेगेटिव नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएंगे और 13 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है -13 का वो क्या है, इज़ 1/-13। अब हमने करना है क्या है, थर्ड क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो 6/13 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके रेसिप्रोकल से, -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा और -7 नीचे आ जाएगा, सीधी सी बात है। और 6/13 से 13 से हमने इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6/13 मल्टीप्लाई 16/-7, तो 16 6 जा क्या होता है 96 और 13 7 जो होता है 91। तो नेगेटिव साइन ऊपर ले लो या नीचे ले लो, एक ही बात होती है। तो -96/91 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। क्या 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, 1 होता है, नॉट डिफाइंड, 0 या फिर नन ऑफ दिस। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर एग्जांपल हमने ले लिया है, जैसे 2 है, 2 के पास रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि इस तरह से कट जाएगा ना, 2 से 2 कैंसिल और हमारे पास 1 आंसर आ गया। अगर हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते 0 से, तो वो हमें क्या देगा, 1 देगा या नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा ना। देखो कैसे, 0 से हमने मल्टीप्लाई किया जैसे 1 को, तो हमारे पास क्या मिला, 0 मिला, ना कि 1। 0 मिला यानी कि कुछ भी नहीं मिला। 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल देखा जाए अगर 0.0 का मतलब तो कुछ भी नहीं होता भाई। 1/0 तो हम कर ही नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, 0 तो होता ही कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 के पास नो रेसिप्रोकल, कुछ भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ डैश। क्या प्रोडक्ट जो होगा यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो होगी 2 रैशनल नंबर की, वो हमेशा क्या होती है, रैशनल नंबर ही होती है। कैसे, फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर हमने ले लिया एक 9/8, उसको मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे रैशनल नंबर 6.5 से। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 9 6 54 और डिवाइड में 8 5 40। तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर तो है, P/Q की फॉर्म में है ना।
अगर आपके पास ऐसे आ गया कि यहाँ पे ऐसे कट कुट करके मान लो ऐसे ही, अगर आपके पास 2 आंसर आ गया तो आप तो बोलोगे ये तो रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है भाई, रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 तो होगा ना। 1 का मतलब तो कुछ भी नहीं होगा, 0 तो नहीं हो सकता ना। अगर 0 हो गया तो वो तो नॉट डिफाइंड हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। तो हमें इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों का हमने एडिशन कर देना है और डिवाइड में 2 कर देना है, क्योंकि 2 नंबर्स हैं तो 2 को उसके साथ इन दोनों के साथ डिवाइड कर देना है। तो इसका एलसीएम ले लो, 4 इसका एलसीएम आ गया इस तरह से, और यहाँ पे क्या आ गया है, 4 है, तो यानी कि यहाँ पे 1 आ गया ऊपर। ठीक है, यहाँ पे 2 है, 2 2 जा 4, 2 × 1 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 3/4, और डिवाइड में क्या है हमारे पास नीचे 2, और इसको मान लो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा 3/4 मल्टीप्लाई में ये ऊपर चला जाएगा 1 और नीचे 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 1 जा 3 और डिवाइड में 4 2 जा 8, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 3/8 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो टेक केयर, बाय बाय, ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए।